आखिर क्यों होता जा रहा है इटली खाली? क्या सच में इटली एक ड्राइंग कंट्री बनने की राह पर चल पड़ा है? क्यों इटली की आबादी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है? क्यों इटली की जनसंख्या बच्चों को जन्म देने से कतरा रही है? क्या इसके पीछे सरकार का हाथ है या फिर बात कुछ और है? आखिर क्यों आज इटली के स्कूल, गांव सब खाली होते जा रहे हैं? आइए जानते हैं इटली से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब। दुनिया के सबसे प्राचीन, किसी जमाने में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में शुमार होने वाला इटली कभी लोगों की चहल पहल से गुलजार रहता था। इटली में पहले के समय में घर भले ही छोटे रहे हों, लेकिन लोग भरपूर थे। इटली एक खुशहाल, समृद्ध और घनी आबादी वाला देश माना जाता था, लेकिन आज हालात बिल्कुल उल्टे हो चुके हैं। आज इटली में बड़े बड़े आलीशान घर हैं, लेकिन इनमें रहने वाले कुछ गिने चुने ही लोग बचे हैं। 200 से 300 साल पुराना रोमन स्कूल, जिसने अनगिनत बच्चों को शिक्षित किया, जो हमेशा स्टूडेंट से भरा रहा, 2023 में जाकर स्कूल पर ताला लटका दिया गया और वजह थी स्टूडेंट्स का ना होना। जी हाँ, स्कूल में कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा था। आए तो तब ना जब बच्चे हों। इटली से बच्चे तो ऐसे गायब हो रहे हैं जिसे पाकिस्तान की जीडीपी। सिर्फ स्कूल ही नहीं, इटली का एक गांव तो 50 साल पहले ही वीरान हो चुका है। आज यहाँ पर सिर्फ जमीन ही जमीन बची है। और ये हाल सिर्फ एक गांव का नहीं है, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक आज इटली में करीब 600 गांव ऐसे ही हैं, जहां घर, मैदान, दुकानें तो हैं, लेकिन इनकी देखभाल करने के लिए लोग नहीं है। मिलेंगे भी कैसे? पिछले 3 महीनों में इटली में एक भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है। ऐसे में आबादी घटेगी नहीं तो क्या होगा? लेकिन 3 महीनों के दौरान एक भी बच्चा पैदा ना होना, ये देश के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है, क्योंकि देश को चलाने वाली सरकार ही नहीं, बल्कि सरकार का हुक्म मानने वाली, देश को आगे बढ़ाने वाली, देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली जनता भी किसी देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। बट यहाँ पॉपुलेशन के मामले में इटली के हालात बस से बदतर हो चुके हैं और आज इटली में सिर्फ 5 करोड़ के आसपास ही आबादी बची है, जबकि ये देश 3,02,073 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और डेंसिटी की बात करें तो इटली में पर किलोमीटर में आपको सिर्फ 202 लोग ही देखने को मिलेंगे। लेकिन इस घटती आबादी का कारण क्या है? क्यों इटली का पॉपुलेशन ग्राफ रॉकेट की स्पीड से नीचे आ रहा है? आइए समझते हैं। पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग के एक नहीं कई कारण हैं। जैसे पहला है चाइल्ड बर्थ नेशनैलिटी। इंडिया में चाइल्ड बर्थ नेशनैलिटी जैसा कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं है। अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है तो चलिए पहले यही समझाते हैं। देखिए, दरअसल जब भी कोई बच्चा किसी भी देश में पैदा होता है तो वो उस देश का नागरिक माना जाता है। जैसे अगर हमारे भारत में किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वो भारतीय कहलाएगा। ऐसा ही दूसरे देशों में भी है, लेकिन इटली इस रूल को फॉलो नहीं करता। अगर यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको इटालियन होने की नागरिकता नहीं मिलती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग यहाँ से यूरोप की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप वहाँ के नागरिक नहीं हैं, लेकिन वहाँ काम करते हैं और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते हैं, तो आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। इस तरह एक बड़ी आबादी के चले जाने के कारण ही इटली की जनसंख्या में गिरावट आ रही है। इटली आज जो बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक है, वहाँ पर पहले हल, खेती, बैल ये सब हुआ करते थे और इटली एक एग्रीकल्चर कंट्री के तौर पर देखा जाता था। अब आप तो जानते ही हैं कि खेती का काम कितना बड़ा और मुश्किल होता है। इसमें जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ही ज्यादा मुनाफा होता है। इसलिए ज्यादा लोग की मदद के लिए यहाँ रहने वाले परिवार ज्यादा बच्चों को पैदा करते थे, जिससे उनका काम बढ़ सके। लेकिन धीरे धीरे खेती का काम कम होने लगा और फैक्ट्रीज, कंपनियों ने खेती की जगह ले ली और इस तरह सैलरी का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। जितना पूरा परिवार खेती में नहीं कमा पाता था, उतने घर के 2 बच्चों की सैलरी मिल जाया करती थी। यानी काम कम लेकिन पैसे ज्यादा। इसलिए भी लोगों ने बच्चों में कमी कर दी और छोटा परिवार, सुखी परिवार वाली सोच अपना ली। वहीं अगले रीजन की बात करें तो वो है ब्लैंक रेजिग्नेशन। जी हाँ, जब भी कोई महिला किसी कंपनी में नौकरी करने जाती है तो वहीं उनसे एक ब्लैंक पेपर पर साइन कराया जाता है। इस ब्लैंक रेजिग्नेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई महिला वर्क टाइम में प्रेग्नेंट होती है तो कंपनी उसे बिना किसी नोटिस और बिना किसी रेजिग्नेशन के जॉब से निकाल देगी। और जो ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए गए हैं वो ये सबूत होगा कि इसमें उस महिला की भी रजामंदी थी। यही वजह है कि इटली की महिलाएं शादी और बच्चों से परहेज करती हैं और जॉब को प्रायोरिटी देती हैं। और आज इटली की करीब 41% महिलाएं ऐसी हैं जो जॉब करती हैं। इतनी बड़ी आबादी में जिस देश की महिलाएं देश को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, उस देश में महिलाओं के लिए इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाए तो भला फर्टिलिटी रेट में कमी नहीं आएगी तो क्या होगा? यही कारण है कि आज यहाँ की प्रोफेशनल महिलाएं बिना शादी के ही पार्टनर के साथ रहना पसंद करती हैं और खुलकर अपनी जिंदगी जीती हैं। अगला रीजन है सोशल वेलफेयर। 1939 से 1945 में हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इटली की हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन जैसे तैसे इटली ने खुद को मजबूत बनाया और फिर से उठ खड़ा हुआ और देश में पहली बार सोशल वेलफेयर सिस्टम लाया गया। यानी सिस्टम के आने के बाद अब बच्चे पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं थे, बल्कि उनका खर्च, उनकी जिम्मेदारी अब सरकार ने अपने कंधों पर ले ली थी।
बच्चों के एजुकेशन हो या हेल्थ सिस्टम, सब सरकार के अंडर में ही आता था, इसलिए लोगों का बोझ थोड़ा बहुत कम हो गया। अब जब बच्चों का खर्च सरकार उठा रही है तो भला ज्यादा बच्चे पैदा करने में क्या फायदा, इसलिए लोगों ने कम से कम बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए, क्योंकि अब ज्यादा बच्चे और ज्यादा आमदनी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका था। इस तरह से कई रीजंस हैं जो इटली को वीरान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था कि इटली में चाइल्ड बर्थ नेशनैलिटी नहीं है, इसको देखते हुए भी यहाँ माइग्रेशन के खिलाफ माहौल बना रहता है। यहाँ तक कि इटली की जो प्रधानमंत्री है वो भी माइग्रेशन के खिलाफ खड़ी हुई नजर आती है और माइग्रेशन को ही मुद्दा बनाकर वो सत्ता में भी आई है। इससे आप समझ सकते हैं कि इटली के हालात क्या है। इटली कहीं ना कहीं घटती आबादी का खुद जिम्मेदार है। दरअसल इटली को काफी मॉडर्न कंट्री माना जाता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ का माहौल वेस्टर्न कंट्रीज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ की 70% आबादी ऐसी है जो फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स पर डिपेंड है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा, लेकिन यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चे 18 साल के होने के बाद फाइनेंशियली खुद जिम्मेदार होते हैं और अपनी फैमिली से अलग रहकर अपनी लाइफ गुजारते हैं। लेकिन इटली में ऐसा माहौल दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली के युवा 25 से 35 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं और इसकी एक बड़ी वजह है और वो है जॉब। जी हाँ, इटली में आज जॉब की बहुत कमी देखने को मिलती है और जिन लोगों के पास भी जॉब है वो उनके लिए काफी नहीं है। इस तरह जॉब ना होना भी एक रीजन है। दरअसल जब इन्वेस्टर्स ने यहाँ घटती आबादी देखी तो लोगों ने यहाँ काम डालने से ज्यादा दूसरे देशों में पैसा लगाना ठीक समझा, इसलिए यहाँ नए रोजगार के अवसर धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। अब क्योंकि काम कम है तो लोगों को कम कीमत पर भी काम करना पड़ता है, इसलिए ज्यादातर युवा अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार इटली के एक आम आदमी की इनकम 2475 यूरोस के लगभग है, जबकि एक घर का किराया 12 यूरोस पर मीटर है। अब ऐसे में अगर कोई 100 स्क्वायर फीट का घर भी लेने की सोचता है तो घर का रेंट उसकी सैलरी का करीब आधा होगा। अब अगर आधी सैलरी घर के किराए में दे दी तो फिर पूरे महीने का खर्च कैसे चलेगा, इसलिए यहाँ पर लोग एक ही घर में रहना पसंद करते हैं। इस महंगाई की वजह है मंदी यानी रिसेशन। आपको जान के हैरानी होगी कि जिस देश में पिज्जा का जन्म हुआ था, आज उसी इटली में डोमिनोज ने कस्टमर ना होने के कारण अपने सारे स्टोर वगैरह बंद कर दिए हैं और मंदी का ये दौर आज से नहीं बल्कि कई सालों से चला आ रहा है। आज इटली के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि कब इटली कंगाल हो जाए इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब सोचिए, जिस देश का भविष्य खुद कंगाली के रास्ते पर खड़ा हो, वहाँ भला आबादी कैसे बच्चा पैदा करके अपने और बच्चों का भविष्य दांव पर लगा सकती है। इसलिए भी इटली की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इटली को वो कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग को रोका जा सके। ये तरीका इटली स्वीडन से सीख सकता है। जी हाँ, आज जो स्थिति इटली की है, किसी समय में यही कंडीशन स्वीडन की भी देखने को मिलती थी, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजी स्वीडन ने अपनाई और आज उसकी आबादी में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी थी चाइल्ड केयर। ना बच्चों की देखभाल नहीं, बल्कि यहाँ चाइल्ड केयर का मतलब था कि जितने ज्यादा बच्चे उतनी कम फीस। स्वीडन में पेरेंट्स को यह अधिकार है कि वो अपने 6 साल तक के बच्चों को प्री स्कूल में रख सकते हैं और यहाँ चाहे बच्चा सरकारी में पढ़े या फिर प्राइवेट में, दोनों की फीस बराबर ही होती है ताकि पेरेंट्स पर ज्यादा बोझ ना पड़े। यहाँ पहले बच्चे पर हाई फीस देनी होती है, दूसरे बच्चे पर कम और तीसरे बच्चे पर उससे भी कम और चौथा बच्चा तो मुफ्त में ही पढ़ता है। इसके अलावा स्वीडन में एक और रूल बनाया गया है कि पेरेंट्स की इनकम से 3% से ज्यादा फीस नहीं ली जाएगी, चाहे फिर बच्चा सरकारी में पढ़ता हो या प्राइवेट में। और सबसे अच्छी पॉलिसी है पेरेंटल लीव पॉलिसी। जी हाँ, इसमें बच्चे के जन्म के 16 महीनों तक पेरेंट्स को जॉब से लीव दे दी जाती है और इसके पैसे भी नहीं कटते। ये पॉलिसी फर्टिलिटी को तो बढ़ावा देती ही है, साथ ही पेरेंट्स को बच्चे के साथ टाइम गुजारने का मौका भी देती है। वैसे आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या इटली के हालात कभी सुधर पाएंगे या फिर इटली पूरी तरह से वीरान हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।